जयन्ती मंगलां कालीं भद्रकालीं कपालिनीं दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डा जय भूतातिहारिणी जय जय सर्वंगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। तो आज प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का आप सभी भक्तजनों के समक्ष हिंदी अनुवाद किया जाएगा और हिंदी में आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का चरित्र आप लोगों के सामने जो है वर्णन किया जाएगा। माता दुर्गा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रथम अध्याय यानी पहला अध्याय। प्रथम चरित्र भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ मारने के लिए कमला जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका 57 किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिधि शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडे जी बोले कि सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वचरोशिष्ट मवंतर में श्रुत नामक के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलादिवंश नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा श्रुत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्याओं में कम थे, तो वे भी राजा श्रुत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और सुरता का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चल गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ पर जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ पर इस प्रकार चिंता करने लगे
पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था। वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यावी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातों राजा श्रुत निरंतर सोचते रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ पर विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक शैव को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त और अमन में से दिखाई देते हो? राजा श्रुत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की और स्त्री की और स्वजनों की कुशलतापूर्वक हैं भी या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री और पुत्रों ने आज ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता प्रति स्नेह और पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह महाबाते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, वह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरा प्रेम सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, पता इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ श्रुता और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ आपस में वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने आदि न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैसे घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री भी मृत्यु ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, और तो यह भी उनके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए ही हमारे मन में ममताजित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले कि महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों
को है और इसी प्रकार विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं और जो दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। या ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पंछी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग पंछियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पंछियों आदि की समझदारी होती है, तथा वो अन्य बातें भी प्राय दोनों समान ही करते हैं। समझ होने पर इन पंछियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवंश और बच्चों की चोंचों में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए लोभवश अपने किए हुए उपकार बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से कुछ युक्त मोह से गहरे गर्त में गिरे गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा जो भगवती माया महामाया है, उन्हीं के जगत ने मोहित कर रखा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त के और बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देती है। वह ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुवात सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसा हुआ है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ मार्ग से उन देवी जैसा प्रभाव हो और जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार दुष्प्रभाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से ही सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूप ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रगट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्म है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निगम हो रहा था, उस और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निंद्रा आश्रय ले सो रहे थे, तब उस समय अनेक उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित हो उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए अनेक नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा का 57 आरंभ किया, उनकी आराधना आरंभ की, जो इस समय विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु अनुपमा शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वादा और तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम जीवनदायिनी शुदा हो, नित्य अक्षर और प्रबंध में आकार, उपकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्या अद्रमाता, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्ही साध्या, संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती है। जगन में देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप हो, पालन काल में स्थित रूप हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, यो महामाया रूप महादेवी, महासुरित्व हो और तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही ही ईश्वर ही तुम्ही हो और बोध स्वरूपा भी तुम्ही हो। लज्जा, सृष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप, शंख, चक्र, गदा और पात्म धारण करने वाली हो और
बाण, विशुंडी और परिध से ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं सब उनकी उपेक्षिता अधिक तक सुंदरी हो, और तुम और अपार सबसे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, बेशत असत जो कुछ वस्तुएं और सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ये शरीर धारण किया कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव की प्रशंसा हो, और दोनों सुदर्श असुर मधुकैटभ मोह माया में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दे। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की उत्पत्ति बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, ब्रह्मन जी का यह मधु और कैटभ को मारने का उद्देश्य भगवान विष्णु जगाने के तमोगुणी और अधिष्ठ देवी योग निंद्रा इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्तर से निकलकर अवक्त जन ब्रह्मा जी की सृष्टि दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई, और योग निंद्रा से मुक्त हो जाने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण और जल में शेषनाग शैया से जाग उठ गए। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा, और दुरात्मा मधुकैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, और क्रोध से लाल आंखें और ब्रह्मा जी के खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल वायु युद्ध किया, और वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मुँह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु कहलाने लगे। तब तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। तो भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मर जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी से कोई वर नहीं लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत जल ही जल देखा, और कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध कर लो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुए। अब पुनः तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सर्वाणि ममंतर की कथा अंत में देवी महात्मा मधुकैटभ नामक पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।